हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिंगल ग्राफिक डिज़ाइंस में। इलास्ट्रेटर टूल बॉक्स का अपना आज का जो टूल है वो है हैंड टूल। टूल बॉक्स में ये टूल यहाँ पे है। हैंड टूल के साथ है रोटेट व्यू टूल और प्रिंट टाइलिंग टूल। शुरू करते हैं हैंड टूल के साथ। हैंड टूल बहुत ही सिंपल टूल है। इसका शॉर्टकट है एच, कीबोर्ड शॉर्टकट। हैंड टूल हम कब यूज़ करते हैं? आपके आर्टबोर्ड पे पैन करना हो, हमें मतलब ऐसे मूव करना हो, तभी हम हैंड टूल यूज़ करते हैं। लेकिन हम पैनिंग कभी करते हैं? पैनिंग हम तब करते हैं जब भी मान लो आपके पास आपके आर्टबोर्ड पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, कुछ इस तरह से। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको ऐसे कुछ रैंडम बॉक्सेस या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे मैं ऐसे जूम में काम कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट पे काम करने के बाद मुझे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है, तो आपको फिर से कंट्रोल 0, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, फिर इसको कुछ चेंजेस दोगे, फिर इसके बाद आप जूम करोगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे जो स्पेस बार बटन है वो मैं प्रेस करूँगा। वो प्रेस करते ही यहाँ पे देखना, ये जो ब्लैक एरो है मतलब सिलेक्शन टूल, वो चेंज होगा हैंड टूल में। तो मैं ऐसे इजीली पैन कर सकता हूँ। मैंने स्पेस बार को अभी होल्ड करके रखा है। जब तक मैं होल्ड करूँगा स्पेस बार को, तब तक ये हैंड टूल यहाँ से जाएगा नहीं। मैं कुछ इस तरह से ऐसे पैन कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा दूर है और मैं इसी जूम लेवल पे अगर मैं ऐसे पैन करता हूँ, तो हो सकता है आपके ऑब्जेक्ट्स आपको आर्टबोर्ड पे न मिले। तो इस वक्त मैं क्या करूँगा, इस वक्त मैं करूँगा कंट्रोल 0 और फिर देखूँगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे। तो सपोज़ ये ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना है, तो फिर से आप यहाँ पे जूम करोगे और यहाँ पे काम करना शुरू कर दोगे। तो पैनिंग हम तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा साइड में हो, जैसे कि ये, और किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप ऐसे जूम पे काम कर रहे हो और फिर कुछ ऐसे इस तरह से आप स्पेस बार प्रेस करके आर्टबोर्ड को पैन कर रहे हो। हैंड टूल का और एक यूज़ है, इसको मैं पहले जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अभी आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल+ जूम के लिए जो रहता है और कंट्रोल- जो रहते हैं जूम आउट के लिए। ओके, वो बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली क्या करोगे, हैंड टूल जो है उस पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करते ही आपका जो आर्टबोर्ड है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ इसको, या तो ऐसे पैन भी कर लेता हूँ कहीं पे। और अभी मैं हैंड टूल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना आर्टबोर्ड आपका फिट टू पेज हो गया है। तो हैंड टूल का ये बहुत अच्छा यूज़ है। आप आर्टबोर्ड पे कहीं पे भी हो, किसी भी जूम लेवल पे हो, जूम इन या जूम आउट, अगर आप जूम आउट भी हो और आप अगर डबल क्लिक करोगे हैंड टूल पे, फिर भी आपका जो आर्टबोर्ड है वो फिट टू पेज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा यूज़ है हैंड टूल का, वो ज़रूर यूज़ करते रहना। या तो फिर और एक शॉर्टकट है कंट्रोल 0, वो तो आपको पता ही है। कंट्रोल+0 करोगे तो भी फिट टू पेज हो जाएगा। इसमें एक इन्फॉर्मेशन ऐसा भी है कि आपका अगर सपोज़ अभी ये सिलेक्शन टूल है, आप सिलेक्शन टूल से कुछ ऐसे काम कर रहे हो और अभी आपको हैंड टूल यूज़ करना है, तो बार बार आपको हैंड टूल पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेस बार प्रेस करो कीबोर्ड पे और इसे पैन करो, और जैसे ही स्पेस बार आप रिलीज़ करोगे, आपका जो लास्ट टूल है जो आपने किया था, जैसे कि यहाँ पे था अपना लास्ट टूल सिलेक्शन टूल, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोज़ मैंने पेन टूल लिया है और मैं पेन टूल से ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद मुझे अगर पैन करना है तो मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा और इसे पैन करूँगा, और जैसे मैं स्पेस बार को रिलीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना ये हैंड टूल जो है वो पेन टूल में आ गया है। आपको सिर्फ पैनिंग ही करना है तो आप हैंड टूल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो एच जो शॉर्टकट है वो प्रेस कर सकते हो सिर्फ पैनिंग के लिए। लेकिन आपको पैनिंग के साथ कुछ क्रिएट करना है, कुछ आर्टबोर्ड पे काम करना है, साइड बाय साइड ऑब्जेक्ट से आप जूम लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप स्पेस बार यूज़ करना, वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इसके बाद है रोटेट व्यू टूल, जिसका शॉर्टकट है Shift+H। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है रोटेट व्यू टूल, बेसिकली ये जो है वो आर्टबोर्ड को टिल्ट करता है। यहाँ पे देखो, मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ तो ये आर्टबोर्ड को टिल्ट कर रहा है। ओके, ये टूल
एग्जैक्टली कब हम यूज़ करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि आप ये टूल शिफ्ट एच जो है इसका शॉर्टकट, आप यहाँ पे कीबोर्ड पे गलती से प्रेस करते हो और ऐसे माउस से कुछ ड्रैग करते हो और आपका आर्टबोर्ड ऐसे टिल्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि ये हुआ क्या है। जिन्हें नहीं पता कि ऐसा भी कोई टूल है जिससे आर्टबोर्ड टिल्ट होता है, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसको फिर से बैक टू नॉर्मल लाने के लिए पॉसिबल नहीं है विदाउट दिस टूल जो है रोटेट व्यू टूल। तो आपको फिर से रोटेट व्यू टूल ही सिलेक्ट करना है, या तो शिफ्ट एच सिलेक्ट करना है और ऐसे आपको कीबोर्ड को फिर से एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखो सेंटर में इसके कुछ डिग्रीज आ रहे हैं कि वो कौन से डिग्री एंगल में वो टिल्ट हो रहा है। तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे कीबोर्ड पे और इस टूल से ड्रैग करोगे तो एग्जैक्टली 0 डिग्री में, मतलब स्ट्रेट आर्टबोर्ड में फिर से बैक टू ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट आपको रिलीज़ करना है और फिर माउस रिलीज़ करना है। इसके बाद याद रखना फिर से आप बैक टू हैंड टूल सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका रोटेट टूल फिर से अगर सिलेक्टेड है तो फिर से आप ऐसे आपका आर्टबोर्ड जो है वो टिल्ट कर दोगे। आपका अगर आर्टबोर्ड ऐसे टिल्ट हुआ है तो क्या करना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। रोटेट व्यू टूल सिलेक्ट करो, कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करो और ऐसे ड्रैग करो और फिर शिफ्ट रिलीज़ करो और नेक्स्ट टूल यूज़ करो। तो ये था रोटेट व्यू टूल। फिर उसके बाद देखते हैं प्रिंट टाइलिंग टूल। प्रिंट टाइलिंग टूल यहाँ पे समझाने के लिए आपको मैं डायरेक्टली कुछ प्रिंटिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, बहुत ही बेसिक दूंगा, क्योंकि प्रिंट का इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट है। यहाँ पे प्रिंट टाइलिंग टूल है, इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको टूल के साथ एक्चुअली कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप उस टूल को सिलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे ऐसे, तो यहाँ पे देखना एक लाइन जो है, एक डॉटेड लाइन लाइट कलर की, वो क्रिएट हुई है। आप आर्टबोर्ड पे कहीं पे भी ऐसे क्लिक करते जाओगे तो ये जो टाइलिंग है, प्रिंट टाइलिंग, ये जो डॉटेड लाइन है वो ऐसे मूव होते जाएगी। ओके, आप उसको ऐसे ड्रैग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक उसका एरिया रहता है प्रिंट टाइलिंग का, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे प्रिंट टाइलिंग एरिया इतना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये ऊपर चले गए हैं। अगर मैं इसको बॉटम में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट टाइलिंग एरिया जो है वो इतना आ गया है। तो यहाँ पे प्रिंट टाइलिंग आप यहाँ से व्यू में जाके ऐसे हाइड भी कर सकते हो, हाइड प्रिंट टाइलिंग। आपको मैं प्रिंट का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। मेरे पास एक लेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है। अपना आर्टबोर्ड जो है वो है इतना, ये जो सिलेक्ट हुआ है इतना, ये इतना आर्टबोर्ड है। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आर्टबोर्ड के बाहर कट हो रहा है। ये जो मिडल का जो लाइन दिख रहा है वो आर्टबोर्ड का एरिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड के अंदर तक ही कुछ ड्रॉ करके रखा है, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड के बाहर तक इस ऑब्जेक्ट को लेके गया। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फाइल में प्रिंट, या तो कंट्रोल P प्रेस करो और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है PDF। ये पूरा प्रिंटर के सेटिंग्स का काम है, लेकिन आपको मैं बेसिक सेटिंग्स या इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मार्क्स एंड ब्लीड्स, ये जो है ट्रिम मार्क्स, ये मैंने ऑन रखे हैं। और उसके पहले यहाँ पे ये भी देख लो, यहाँ पे मैंने ब्लीड दिए थे इसको। ओके, ये जो है यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड, वो मैंने 0.5 यहाँ पे देख के रखा था। फिर हम जनरल में जाएंगे। यहाँ पे देखना मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ ये ऑप्शंस। यहाँ पे चेंजेस आप नोटिस करना क्या हो रहा है। मैं डू नॉट स्केल पे पहले क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने कट टू कट यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए वो पेपर ले लिया है जो अपना जो आर्टवर्क बना हुआ है। अगेन यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है ये मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। अगर मैं ओरिएंटेशन ये सिलेक्ट करूँ तो ये देखो ये कुछ ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब ये इतना एरिया पूरा कट हो रहा है। आपको पेपर भी यहाँ से सिलेक्ट ठीक से करना है कि प्रिंट पेपर पे कैसे आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल आना चाहिए या उसको टिल्ट होना चाहिए, पूरा फिट टू स्क्रीन होना चाहिए,
बहुत सारे ऑप्शंस है। अगेन यहाँ पे कुछ कस्टम ऑप्शंस है। अगर मैं विड्थ एंड हाइट यहाँ पे कुछ ऐसे रखूँ तो ये ऐसे आ रहा है। तो ये पेज के मिडल में ऐसे कुछ प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद और एक है फिट टू पेज है, जो पेज से कट टू कट फिट करेगा विथ ट्रिम मार्क्स। फिर टाइल फुल पेजेस है और यहाँ पे है द इमेजेबल एरियाज। तो हम एक दो प्रिंट यहाँ पे करके देखते कैसे प्रिंट होता है ये। ओके, तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया है डू नॉट स्केल। मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको नाम दे रहा हूँ 1 और सेव। यहाँ पे सेव हो गया है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे इसका PDF क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कस्टम का, जिसमें हम 50 एंड 50 ऐसे रखेंगे। इसको प्रिंट करके देखेंगे। इसको देंगे 2, सेव। ये देखो यहाँ पे उसने ट्रिम मार्क्स के साथ पेज के मिडल में कुछ इस तरह से कुछ 50% व्यू में उसने हमें प्रिंट करके दिया है। प्रिंट मतलब ये प्रिंट के लिए रेडी है। फिर उसके बाद है फिट टू पेज। यहाँ पे ये ऐसे से लेकर, तो फर्स्ट PDF जो था वो ये था। सेकंड जो था, जो 50% हमने किया था, वो ये। और ये जो फिट टू पेज था वो ऐसे था। ओके, फर्स्ट, ये थर्ड, और ये जो सेकंड हमने 50% किया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या समझ आता है कि प्रिंटिंग में आप जो सेटिंग्स दोगे, आपका जो पेपर रहेगा, जो प्रिंटर एक्सेप्ट करेगा, आपका किस टाइप का प्रिंटर है, वो सारा मैटर करता है यहाँ पे। तो जो सेटिंग्स आप अप्लाई करोगे वैसे आपका प्रिंट आ जाएगा। तो प्रिंट टैलेंट टूल या प्रिंट कुछ यही था बेसिक। ये प्रिंट का जो लेसन है या इसका इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। जो लोग प्रिंटर्स पे रोज़ काम करते हैं, जो रोज़ प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं, उनके पास इसका बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है। पॉइंट टू पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे करंटली नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा प्रिंटिंग का प्रोसेस है। आपको इसको मैन्युअली उसको या तो देखना पड़ेगा एक्चुअल प्रिंटिंग कैसे हो रहा है, या तो फिर आपको वो प्रोसेस कम्प्लीटली कहीं पे सीखना पड़ेगा। आज के लेसन में यही था। आपको ये अगर लेसन पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू आस्क क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।